बेटा जैसा कि मेरा ऑर्गेनिक का एक वेब सीरीज चल रहा है वन शॉट रिवीजन को लेकर के, ऑर्गेनिक ही नहीं फिजिकल को भी लेकर के मेरा एक वन शॉट रिवीजन का एक मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मेरा प्रयास है कि सारे वन शॉट रिवीजन आपके सामने हो जाए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा सिक्योर कर सकूँ। ओके, तो आज बेटा मेरे पास ऑर्गेनिक का वन शॉट रिवीजन अल्कोहल फिनॉल ईथर को लेकर के है। तो आज के वन शॉट रिवीजन में सबसे पहले हम अल्कोहल को पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट वन शॉट रिवीजन ऑफ अल्कोहल। ओके बेटा देखो, सिंपली अल्कोहल जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ROH होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ROH होता है। तो R क्या शो करता है? अल्काइल को शो करता है। OH क्या शो करता है? यानी कार्बन से OH जुड़ जाए, कार्बन से OH जुड़ जाए तो ये सिंबल अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब मेनली तुम्हें इसमें बेटा क्या ना सफिक्स याद करना है। तो सफिक्स देखो क्या याद कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा बेसिक लेते चलो। तो सफिक्स में ऑल लगा दोगे, क्या लगा दोगे? ऑल लगा दोगे। ओके, कैसे? देखो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ये छिपा हुआ है कि यदि अल्कोहल का OL देखो लास्ट में क्या है, OL है बच्चे, तो सफिक्स में क्या लगा दोगे? OL लगा दोगे। जैसे मेरे पास CH3OH है तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा? मेथनॉल आएगा। C2H5OH है तो बेटा इसका नाम आएगा एथेनॉल आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गया। तो अब इस चैप्टर में बेटा हमें ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज को दो तरह से स्टडी किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके इसको स्टडी करने का प्रयास करते हैं और इनमें से जो भी नेम रिएक्शन आएगा उनको भी हम लोग अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो जैसे देखो हमारे पास सिंपलेस्ट पहले आता है, प्रिपरेशन आता है। तो प्रिपरेशन सिंपलेस्ट किस किस से हम अल्कोहल को यानी OH को हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बना सकते हैं, यानी हाउ टू प्रिपेयर OH, किस किस मेथड से OH को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो देखो सिंपलेस्ट रिएक्शन बेटा RCl है। ओके, अब देखो RCl रिएक्शन सिंपली यानी एक्वस क्यूएच पानी के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड अगर रख दोगे तो सिंपली क्या ना कि देखो सोडियम हैलोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जब भी मेटल आ जाए, नॉन मेटल आ जाए तो क्या करोगे? KCl निकल जाएगा। तो सिंपली इसके साथ बेटा क्या निकल जाएगा? KCl निकल जाएगा और यहाँ पर OH चिपका दोगे। तो ये रिएक्शन सिंपली देखो हेलो एल्केन से रिलेटेड है, क्योंकि जब एक चैप्टर अगर आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, ऑर्गेनिक अगर एक चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाता है तो बाकी ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो उस चैप्टर में बेटा क्या था? केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। इस चैप्टर में क्या है? ये इसका प्रिपरेशन का काम करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो कृपया पहले हेलोकेन्स हेलोरिन्स का वन शॉट रिवीजन देख के आए, तब तो कि क्या है ना कि हेलोकेन्स अगर देख के आओगे तो अल्कोहल को समझना इजी हो जाएगा, या अदर मेरा जो ऑर्गेनिक का वन शॉट आएगा उनको समझना इजी हो जाएगा। ओके बच्चे, यहाँ पर सिंपली क्या बन गया? ROH बन गया। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या ना ग्रिगनार्ड रीजेंट है। तो बेटा ग्रिगनार्ड रीजेंट क्या ना ऑर्गेनिक का किंग ऑफ रीजेंट माना जाता है, क्योंकि इससे हम ढेर सारे ऑर्गेनिक के सिंथेसिस या प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। ओके, तो ग्रिगनार्ड रीजेंट बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन RMGX होता है। तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा बस प्रयास है कि आपको रिएक्शन और रीसेंट प्रोडक्ट आपको अच्छे से याद कराया जाए। ओके, तो RMGX होता है, R पे नेगेटिव चार्ज होता है और MGX पे बेटा प्लस चार्ज होता है। तो इनका हम डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट देता चल रहा हूं कि आप कैसे इसको फॉलो करोगे। अब बच्चा देखो सिंपली क्या ना मैं R लेके चल रहा हूं, लेकिन पेपर में R के पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आता है, CH3 के पैटर्न पे आएगा, या वो एलिफैटिक हो सकता है या फिर वो एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन R से समझोगे तो थोड़ा सा चीजें आसान हो जाता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस में। R को रिप्लेस कर दोगे CH3 से C2H5 से। तो देखो मैं इसमें आपको थोड़ा समझाते चल रहा हूँ। तो देखो जहां पर पोलैरिटी होता है रिएक्शन क्लीवेज वहीं पर होता है। तो जहां पर CO दिख रहा है ना तो वहां पर पाई बॉन्ड्स है, तो पाई बॉन्ड है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा ज्यादा है, तो रिएक्शन के अटैक होने के चांसेस वही ज्यादा होगा। तो रिएक्शन का सिंपल फंडा होता है जहां पर पोलैरिटी दिखेगा तो मेजॉरिटी चीजें बेटा वही टेक प्लेस करेगा। तो कार्बन पर देखो सिंपली बेटा क्या आएगा? प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। और ग्रिगनार्ड रीजेंट पर क्या? R पे नेगेटिव होता है, MGX पर प्लस चार्ज होता है। तो बेटा सिंपली R माइनस कहाँ अटैक करेगा? ये कार्बन पे अटैक करेगा। तो R कहाँ चला जाएगा? C के पास चला जाएगा। और ग्रिगनार्ड रीजेंट में दूसरा स्टेप बेटा पानी की वर्षा होता है, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस होता है। अब इसमें देखो पानी में H प्लस है और बच्चे OH माइनस है। तो यहाँ पर देखो O पर नेगेटिव चार्ज था, कार्बोनिल पे क्या था? O पर नेगेटिव चार्ज था। तो पानी से क्या उठा लेगा? H उठा लेगा। तो देखो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा बेटा? H और H मिलकर के CH2 हो जाएगा। R कार्बन से जुड़ गया तो RCH2OH हो गया। तो थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म का फील भी लेते चलो ताकि तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए
तो थोड़ा उसका क्लीवेज किए रहोगे तो आसानी से जोड़ना ईजी हो जाएगा बेटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चे देखो इसमें है, इसमें भी CO को तोड़ोगे तो R पे माइनस आएगा और MgX पे बच्चे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो R कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, और पानी वाले से क्या आ जाएगा, H उठा लेगा, तो O पे चला जाएगा, पानी वाले से H चला जाएगा। तो बेटा सिंपली क्या हो गया, ये 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया। तो देखो इस वाले OH को देखो, इस कार्बन को देखोगे तो इधर से भी कार्बन जुड़ा है और R भी अपने आप में एक कार्बन होता है। तो अगर OH के कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड होते हैं तो सिंपली 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा, और 3 कार्बन से अटैच होगा तो 3 डिग्री बच्चे कहा जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 डिग्री बनाना होगा, तो इस वाले को हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। बेटा हमने यहाँ पर CH3 कर दिया है ताकि आप एक अलग से क्वेश्चन फील कर सको। तो बेटा ये CH3 कहाँ अटैक करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा यानी कार्बन पे, और पानी वाले से क्या उठा लेगा, O पे चला जाएगा H। बेटा यहाँ पर एक्चुअल में CH3 आएगा। ओके, तो ये 3 डिग्री का बच्चे अल्कोहल हो गया। तो देखो इसमें सिंपलेस्ट ट्रिक क्या हो गया, अगर फॉर्मल्डिहाइड है इसका नाम भी लिखते चलो, ताकि पेपर में क्या ना कभी कभी आपको कॉमन नेम से या IPSC नेम दे करके रिएक्शन पूछ सकता है। जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो उस केस में इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, IPSC में मेथनॉल कहा जाता है। तो आप अलग से कॉपी पेन लेकर के बैठे ताकि मैं जो बोलता जाऊंगा उनके नाम भी अलग से लिखते जाएं। बेटा इसको SCHO को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, CH3CHO को एसिड एल्डिहाइड बोला जाता है। बच्चे क्या बोला जाता है, एसिड एल्डिहाइड। और इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन कॉमन नेम है, प्रोपिनॉन इसका IPSC नेम है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इससे है। तो अब देखो फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, CH3CHO कराओगे तो 2 डिग्री मिलेगा, और कीटोन से कराओगे तो बच्चे 3 डिग्री मिलेगा। आई होप कि आपको ग्रीनार्ड रीजन यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से मेरे साथ एक बार आंख बंद करके अच्छे से रिकैप कर लो ताकि मेरे साथ साथ आप अच्छे से याद भी करते चले। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ बेटा कराओगे ग्रीनार्ड रीजन का तो 1 डिग्री बनेगा। अब ग्रीनार्ड रीजन कुछ भी कर दोगे आपका 1 डिग्री ही अल्कोहल बनेगा। यदि एसिटाल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, यदि एसिटाल्डिहाइड के अलावा कीटोन आ जाएगा तो 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। ये आपको रूल अच्छे से याद हो गया। ओके बच्चे, अब देखो बाय रिडक्शन है। तो रिडक्शन का सिंपली मतलब होता है ये आपके रिजेंट होते हैं, H2Ni हो गया, NaBH4 हो गया, LiLH4 हो गया। दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब आपके क्या कहलाते हैं बच्चे, रिडक्शन के रीजेंट कहलाते हैं। फिर से एक बार क्या कर लो, H2Ni सबके नाम भी लिखते चले। बेटा H2Ni का नाम लिख लीजिएगा अलग से, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि पेपर में कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा फैला के देगा। पेपर वाले इतने आपके हितैषी नहीं होते हैं कि पूरा आपको इतना इजी करके कंटेंट देते हैं। तो आपको अलग से जो मैं बता रहा हूं उनको आप पेन कॉपी लेके बैठे ताकि मैं बोलता जा रहा हूं आप उसको लिखते जाए। H2Ni का बेटा नाम आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और NaBH4 का नाम आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 का बेटा नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब सिंपली जो है LiLH4 का नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बेटा ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो रिडक्शन का सिंपली मतलब होता है, सिंपली बेटा सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये सब क्या प्रोवाइड कराएंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे और ऑक्सीजन को निकालेंगे यहाँ से। तो बच्चे देखो इसमें क्या होगा, ये सब के सब हाइड्रोजन प्रोवाइडर है। अब किससे कराओगे, जितने भी कार्बोनिल्स वाले हैं। कार्बोनिल बोले देखो आपके सिलेबस में 3 आते हैं, और भी आते हैं लेकिन विशेषता आपको 3 ज्यादा अच्छे से याद रखना है। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया। इन सब में क्या आता है, CO आता है। तो दीज आर द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बोला जाएगा इनको। तो अब देखो थोड़ा थोड़ा फील भी करते चलो। अब इसमें बेटा एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक H को मिलेगा और एक इस कार्बन को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, RCH2OH हो जाएगा। RCH2OH हो गया, यानी 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा अगर एल्डिहाइड लेते हो तो। अगर बच्चे कीटोन लेते हो तो देखो कीटोन के बीच में CO होता है, इधर भी R होता है, इधर भी R होता है, तो दोनों तरफ सिंपली R लटके हुए हैं, तो सेंटर पे H आ जाएगा, O से क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। तो सिंपली बेटा क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। अब देखो तुम्हें इसमें स्पेशल एक नोट ये लिखना है कि जो H2Ni है इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड का बेटा एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड इट ओनली रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल। तो ये सब फैक्ट भी आप लिख लोगे, अगर अच्छे से याद कर लेते हो, मेरे वीडियो को अच्छे से धीरे धीरे वॉच करते हुए चलोगे, तो मैं आपको पक्का है कि आपको ये सब सारे रीजेंट को अच्छे से लर्न करवा दूंगा। क्योंकि जब तक देखो ऑर्गेनिक में रीजेंट आपको याद नहीं होगा तो आप क्या ना कि ना तो कन्वर्जन कर पाओगे, ना ही तो आप सिंपली जो सिक्वेंशियल रिएक्शन आते हैं जैसे A निकालना है, B निकालना है, C निकालना है, D निकालना है, तो ये सब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे।
तो आप क्या करो, जब तक अच्छे से लर्न नहीं करोगे तब तक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को आप रीच नहीं कर पाओगे। तो बेटा सिंपली क्या हो गया, H2NI का नाम क्या आता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। NaBH4 का नाम क्या आता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आता है। अब देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम क्या करता है, इट ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल। ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को छेड़ता है और दूसरे फंक्शन ग्रुप को छेड़ता नहीं है, और छेड़ेगा तो कहां ले जाएगा, अल्कोहल तक ले जाएगा। तो बेटा सिंपली देखो, मेरा इसमें एक शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो, इन सारे रीजेंट में कुछ भी आ जाए, इन सारे रीजेंट में कुछ भी आ जाए और कार्बोनिल दिख जाए तो समझ जाना कि इसमें दारू बनेगा। समझ जाने से मुझे क्या बनेगा, दारू बोले तो अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। सिंपल फंडा है, इनमें से कुछ भी दिख जाए आपको तो क्या एक बार गेस करोगे, अल्कोहल बनेगा। जरा देखो, अब देखो बेटा ये RCOH है, दैट इज कार्बोक्सिलिक है। ओके, तो कार्बोक्सिलिक क्या करेगा, LiLH4 है। देखो इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड और कीटोन पर एप्लीकेबल होता है, और ये एक एक्सपेंसिव एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि कार्बोक्सिलिक एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, यानी किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड समझ सकते हो कि वो लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट का मतलब कह सकते हो कि उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तगड़ा, और ये क्या है, एक तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस कर देता है बच्चे, कार्बोक्सिलिक में कर देता है। तो यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब बच्चे नेक्स्ट देखो, हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन सिंपली क्या होता है कि एल्कीन पर पानी की वर्षा, नाम सजेस्ट कर रहा है, एल्कीन पर पानी की वर्षा किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। अब बेटा ये एसिडिक मीडियम क्या हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है। देखो ये जो होते हैं H2SO4, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। यानी कैटलिस्ट क्या होता है कि रिएक्शन को कराया और करा के चला गया, यानी रिएक्शन में कहीं कंज्यूम नहीं होगा आपको। तो बेटा ये सिंपली क्या हो गया कि देखो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया कि जब भी आ जाए डबल बॉन्ड, जब भी आ जाए पोलैरिटी, तो पानी में बच्चे क्या होता है, पोलैरिटी होता है। तो पानी को तोड़ोगे तो H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। तो बच्चे इसको तोड़ोगे तो H+ है और OH- है। अब मार्कोनी के हिसाब से बेटा ये सिंपली रिएक्शन फॉलो करेगा। ओके, तो मार्कोनी के हिसाब से रिएक्शन को जब फॉलो कराओगे तो नेगेटिव कहां जुड़ेगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। यानी डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होना है, डबल बॉन्ड पे जहां हाइड्रोजन कम होगा तो बेटा वहां जुड़ जाएगा OH, क्योंकि OH पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां तक बच्चे क्या बन गया, यानी कि प्रोपेन टू ऑल, सबके नाम में लिखते चलिएगा, प्रोपेन टू ऑल इसका नाम आएगा। अब बेटा सिंपली हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन देखो, जब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो गया तो इसमें सिर्फ प्रोडक्ट बनता है मार्कोनी के हिसाब से, और हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन में क्या बनता है बच्चे, एंटी मार्कोनी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। तो देखो यहाँ पर आप हिंट भी ले सकते हो कि H2O2 लग गया तो जस्ट लाइक क्या शो कर रहा है, पेरोक्साइड शो कर रहा है। तो ये सब रिएजेंट मिलके क्या देते हैं, पानी देते हैं। ठीक है बेटा, ये सब रिएजेंट मिलके क्या देते हैं, पानी देते हैं। अब पानी देगा तो यहाँ देखो पेरोक्साइड जैसा आ गया, तो पेरोक्साइड का क्या नेचर मैंने बताया है कि आपका एंटी मार्कोनिक से फॉलो करेगा। तो नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो CH2 से क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, और H बेटा किससे जुड़ेगा, CS से जुड़ेगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो मेरा वन शॉट को लेकर के पर्पज है, थोड़ा मैं इसमें फास्ट कर सकता हूं क्योंकि मेरा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप चीजों को वॉच कर सकते हैं। अब बेटा सिंपली देखो क्या ना कि एक रिएक्शन ये भी काफी मजेदार है, RNH2 के साथ है। RNH2 पे अगर HNO2 कराते हो, HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड है। तो जब हम बेटा रिंग के साथ करते हैं तो वहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, NaNO2 कराते हो, HCl कराते हो। यहाँ पर जब हम कराएंगे HNO2 के साथ तो नाइट्रस एसिड, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, Na से बेटा N निकल जाएगा, तो क्या निकल गया, N2 निकल गया। अब बच्चे सिंपली क्या हो गया, देखो यहाँ पर H2O निकल जाएगा, इसका अभी देखो यहाँ पर H2 बचा हुआ है और इस वाले से O उठा लेगा, तो क्या निकल गया, H2 निकल गया, क्या बचा H और O, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो बेटा आप ये रिएक्शन क्या ना कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आपने कहीं से अमीन बना लिया, अमीन से आपको अल्कोहल बनाना होगा तो वी यूज HNO2 रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे देखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से भी कभी कभी चीजें आपको क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से देखो, अगर सपोज मेरे को बेटा क्या बनाना है, मेथनॉल बनाना है, तो मेथनॉल किससे बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और H2 हो गया। ये सब क्या ना रीजेंट है, आप या तो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, Cr2O3 है, तो इनसे क्या बनता है, मेथनॉल बनता है। जस्ट एक बार आप रिकैप कर लो क्योंकि ये सब चीजें बेटा केस स्टडी में अच्छा खासा दिख जाता है। जो पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें ये सब चीजें आपको अच्छे खासे दिख जाते हैं। अब देखो
अब बेटा मेरे को सिंपली बनाना है, यानी एथेनॉल बनाना है, यानी कि हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे मालूम चला कि देखो ये सब रीजन क्या होता है ना, दारू बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अल्कोहल क्या होता है कि एज अ पोर्टेबल ड्रिंक के लिए काफी ज्यादा इसको यूज किया जाता है। और अल्कोहल एक ऐसा रीजेंट है कि हमें सबसे ज्यादा इससे भारत सरकार को एक्साइज टैक्स मिलता है। और बेटा इसमें सिंपली क्या कहते हैं, और भी इसके ढेर सारे प्लेंटीफुल मेडिकल में, सैनिटाइजर में इसके ढेर सारे यूजेस देखने को मिलते हैं। तो हम सिंपली क्या ना कि लार्ज स्केल पर अगर प्रोडक्शन करना होगा तो हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। इस मेथड का बेटा नाम होता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होता है, यानी शुगर के माध्यम से हम अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं, लाइक एथेनॉल कैसे बना सकते हैं। ओके, और यही जो अल्कोहल होता है पोर्टेबल ड्रिंक में यूज किया जाता है। तो लार्ज स्केल में बेटा हम लोग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से बनाते हैं, दैट इज शुगर। शुगर बोले तो C12H22O11 होता है। इसका बच्चे हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इनवर्टेज एंजाइम। तो ये आपको एंजाइम भी याद रखना है, कभी कभी चीजें, ये सब चीजें पैसेज में या असरसर रीजन में क्वेश्चन बन जाता है बेटा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो जब आप शुगर पे इनवर्टेज एंजाइम ऐड करते हो तो बच्चे बनता है ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है। तो ये वाला बच्चे क्या है, ग्लूकोज है, आप यहाँ पर ग्लूकोज लिख सकते हो, और इधर वाला बच्चे क्या है, फ्रुक्टोज है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, यानी केमिकली फॉर्मूला सेम होता है, बस दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में पहले से पढ़ा चुके हैं, आप उसको जाकर के पहला लेक्चर मेरा देख सकते हैं। तो बेटा अब ग्लूकोज पे जाइमेज एंजाइम अगर ऐड कर दोगे, कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, ये सब आप एंजाइम अलग से याद कर लेना। तो जब ग्लूकोज पे जाइमेज एंजाइम ऐड करोगे तो हमें क्या बन जाता है, C2H5OH बन जाता है, और बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो बेटा ये सब क्या हो गया, आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। तो किससे किससे, इसमें ग्रिगनार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे सिंपली हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है, इन पे टीचर सबसे ज्यादा टारगेट करता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन को लेकर के। अब बेटा सिंपली चलते हैं प्रॉपर्टीज में। तो बेटा प्रॉपर्टीज में हमने आपको जैसा कि बताया कि दो तरह से स्टडी करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे और सीपी में, सीपी बोले तो केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो क्या क्वेश्चन बनता है, सॉल्युबिलिटी को लेकर बनता है और बॉइलिंग पॉइंट को क्वेश्चन लेकर के बच्चा बनता है। तो देखो सिंपली अगर अल्कोहल के बारे में कुछ भी बोलेगा तो मेरा सिंपल फंडा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर ठोक दोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपली बच्चे क्या होता है कि हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज फोन, यानी हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा है तब पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, जैसे कि अल्कोहल में देखोगे तो अल्कोहल में HO के साथ जुड़ता है, तो ऐसे वाले को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो यदि बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका नॉर्मल जिसके में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जैसे कि एल्केन देखो, जैसे कि एल्किल हैलाइड देखो, तो इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इन दोनों से बच्चे क्या होगा, ज्यादा पाया जाएगा। और पानी में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, क्योंकि पानी में भी क्या होता है बच्चे, HO होता है, तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो पानी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, उसको डिजोल्व करा लेता है। तो जस्ट अब पॉइंट रिकैप कर लो बच्चे। तो सिंपली देखो मैंने बॉइलिंग पॉइंट में एक स्पेशल पॉइंट लिखा है, आप इन पॉइंट को थोड़ा मेंशन कर लीजिए अच्छे से। मोर द ब्रांचिंग, देखो अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगा, जैसे 3 डिग्री के अल्कोहल आ जाएंगे, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे लिस्ट होगा, ये इसका मतलब है। इन कार्बन चेन लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा सिंपली वही है, जैसे अगर 3 डिग्री का अल्कोहल होगा तो 3 डिग्री के अल्कोहल में क्या होंगे, सपोज देखो मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल मैंने कहीं मेंशन किया था, जैसे मेरे पास देखो बेटा ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और जैसे मान लो मेरे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें देखो ये ब्रांचिंग ज्यादा आ गया, तो ब्रांचिंग आ जाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लीस्ट हो जाएगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट को बनाए, तो 3 डिग्री के अल्कोहल का ब्रांचिंग ज्यादा होगा, तो इसका लोअर BP शो करेगा, BP बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बच्चे आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल करोगे। अब देखो अगला बच्चे पॉइंट क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है। तो सॉल्युबल इन वाटर का मतलब सिंपली क्या हो गया कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन व्हाई अल्कोहल हैज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। तो आंसर बेटा क्या रखोगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, या सिंपली इसमें कीवर्ड क्या जोड़ दोगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप आता है, इंटर आता है, इंट्रा आता है। इंटर का बच्चे मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, वो सेम भी हो सकता है, वो फिर डिफरेंट भी हो सकता है। तो जैसे अल्कोहल है, पानी है, तो दो ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर शो करता है। जब एक ही मॉलिक्यूल होगा बच्चे तो वो शो करेगा आपके पास इंट्रा शो करेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चे, तो आगे आप पढ़ सकते हो। आगे बोला है बिगर चेन होगा तो लेस सॉल्युबल होगा। बात सही है, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज करेगा, इसलिए वो लेस सॉल्युबल होते हैं। डन। अब बेटा देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपली मैंने पॉइंट क्या लिखा है, ये भी पॉइंट आप रीड कर लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अल्कोहल जो होता है ये वीकर एसिड होगा देन वाटर, बिकॉज अल्कोक्साइड आयन इज अनस्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि बच्चे सिंपली पानी और अल्कोहल में जब कंपेयर करेगा एसिडिटी को लेकर के, तो अल्कोहल लिस्ट एसिडिक होगा, पानी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें आर पार्ट जो होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। तो बस कीवर्ड याद रखो, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट बेटा। अब सिंपली क्या ना, देखो इसमें रिएक्शन आ जाते हैं, तो रिएक्शन ड्यू टू ROH है, यानी जब ये अगर एसिडिक होगा तो एसिड का मतलब होता है जो H रिलीज करते हैं पानी में। तो इससे क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल भी स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये इसका एक्सपेरिमेंटल व्यू से देखा गया बच्चे। अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो ये क्या क्या रिएक्शन शो कर सकता है। जब ये H का क्लीवेज होगा, यानी जब ये H निकलेगा तो कैसे कैसे रिएक्शन टेक प्लेस करता है हमारे सिलेबस में। तो देखो सिंपली क्या ना कि मेटल के साथ रिएक्शन है, तो देखो ये अल्कोहल एसिड है और मेटल है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो बच्चे इसका नाम आएगा सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बेटा जो मेन रिएक्शन है, देखो जैसे स्टरीफिकेशन है, ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा जानते चलना है, क्योंकि ये सब चीजें एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बेटा बन जाता है। अब देखो स्टरीफिकेशन है, तो सिंपली क्या पकड़ोगे, एक मोल दारू पकड़ लो और एक मोल बेटा क्या पकड़ोगे, कार्बोक्सिलिक पकड़ोगे। तो सिंपली क्या करोगे, एक मोल अल्कोहल एक मोल कार्बोक्सिलिक को पकड़ो और मिला के क्या कर दो, पानी निकाल दो बेटा। अब देखो पानी कैसे निकालोगे, कार्बोक्सिलिक का OH पकड़ोगे और इस वाले का कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H पकड़ोगे, मिला के पानी निकाल दोगे। बेटा देखो क्या हो गया, RCO और OR चिपका दोगे, RCOR चिपका दोगे। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, और बेटा ये आपके पास H2O होता है। ये रिएक्शन देखो क्या है ना कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जैसे ही ईस्टर बनेगा वैसे ही पानी को बेटा क्या करो, एज सुन एज रिमूव कर दो। अदरवाइज क्या है ना कि अगर रिवर्सिबल होगा तो पानी ईस्टर से हाइड्रोलाइसिस होकर के फिर से अल्कोहल बना लेगा और फिर से बच्चे कार्बोक्सिलिक बना लेगा। तो इसलिए हमारे लिए एडवांटेज ये है कि जैसे ही ईस्टर बन जाए ड्यूरिंग द स्टरीफिकेशन, वाटर रिमूव एज सुन एज पॉसिबल। अगर नहीं निकालोगे तो रिएक्शन क्या चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान देते चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस पे एक क्वेश्चन बना हुआ बेटा। अब बेटा देखो नेक्स्ट है असाइलेशन। देखो असाइलेशन का सिंपली क्या मतलब होता है कि अल्कोहल का एसिड के डेरिवेटिव से रिएक्शन होना। असाइलेशन सिंपली एसिड का डेरिवेटिव, देखो जैसे OH को हटा करके Cl चिपका दो, OH को हटा करके यानी कि सिंपली NH2 लगा दो, इनको असाइलेशन कहा जाता है। मेरी बात समझ गए, यानी कि कार्बोक्सिलिक का OH हटा करके यदि NH2 लगा देते हो तो अमाइड कहलाएगा, यदि बेटा सिंपली Cl लगा देते हो तो क्या कहलाएगा, आपके पास असाइलेशन कहलाएगा। इसका नाम बेटा है एसिटाइल क्लोराइड, नाम लिखते चले ताकि नाम से भी चीजें कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो बेटा सिंपली क्या करोगे, यहाँ देखो फंडा ये है कि HCl निकाल देंगे, क्या करेंगे HCl को निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर सिंपली बेटा क्या हो गया, R हो गया और यहाँ पर CO CH3 आ जाएगा। तो RCO, R को बेटा बोलते हैं ईस्टर बोलते हैं, या CH3 COOR को बेटा क्या बोला जाएगा, ईस्टर बोला जाएगा। डन। अब देखो ये बेटा रिएक्शन क्या ना, बाई प्रोडक्ट में HCl बन गया है, बाई प्रोडक्ट में क्या बन गया है, HCl। तो HCl एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ताकि रिएक्शन हमारा सिंपली क्या है, प्रोडक्ट ही शिफ्ट हो, इसलिए हम यहाँ पे बेटा क्या यूज करते हैं, पिरिडीन यूज करते हैं। तो पिरिडीन एक अच्छा बेस होता है जो कि HCl को क्या करता है, नलिफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ताकि HCl भी इससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट रिएक्टेंट की ओर ना शिफ्ट हो जाए। इसलिए हम एक स्ट्रॉन्ग बेस रखते हैं ताकि HCl को कंट्रोल कर सके और प्रोडक्ट की ओर ही हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो बच्चे। ओके। अब बेटा सिंपली क्या ना, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो R माइनस होता है और MgX पर बच्चे क्या चार्ज होता है, प्लस होता है, तो R पे माइनस होगा। और अल्कोहल सिंपली बच्चे क्या देता है, अल्कोहल से H मिलेगा, H मिलेगा तो सिंपली कहाँ अटैक करेगा, R पे अटैक कर लेगा, तो क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। तो समहाउ अगर अल्कोहल से एल्केन बनाना होगा तो ग्रिग्नार्ड रीजन कर लेना। तो ये सब चीजें कन्वर्जन में काफी काम बिठा आता है। ओके। अब देखो सिंपल रिएक्शन है, विद PCl3 है, PCl5 है और SOCl2 बच्चे है। तो सिंपल फंडा क्या है कि ROH दिख गया, कहीं भी हाइड्रोजन दिख जाए तो OH हटाओ Cl चिपकाओ, OH हटाओ Cl चिपकाओ, सिंपल फंडा। SOCl2 इसमें बेस्ट मेथड होता है, क्यों, क्योंकि बाई प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चे, गैसेस बनता है, टेस्ट ट्यूब के चारों ओर से उड़ जाएगा, बचेगा क्या, RCl बन जाएगा। हमने हेलोल केस में भी आपको ये चीजें मेंशन किया हुआ है, तो इसको ज्यादा हम डिटेल नहीं समझाएंगे। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट से हम क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें रीजेंट क्या होता है, रीजेंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, एनहाइड्रस ZnCl2 होता है प्लस HCl लेते हैं। ओके।
तो बेटा इसमें सिंपली क्या होता है, 3 डिग्री के अल्कोहल रिएक्ट करेगा, देखो फिर आ गया Cl, मतलब Cl आ गया, फिर देखो OH आ गया, क्या करोगे, सिंपली यहाँ देखो पानी निकल जाएगा, Cl चिपक जाएगा, यानी OH हटाओ Cl चिपकाओ, फंडा अपना आते रहो। तो देखो इसमें 3 डिग्री का अल्कोहल क्या होगा, जल्दी क्लाउडी अपीयरेंसेस आता है, या इसको बोलते हैं टर्बिडिटी, यानी 3 डिग्री के जो अल्कोहल होते हैं इमीडिएट रिएक्शन टेक प्लेस कर जाते हैं, तो बच्चे क्लाउडी अपीयरेंसेस। अब देखो 3 डिग्री के अल्कोहल क्या ना कि जल्दी रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि इसमें बेटा क्या है ना 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनता है, और 3 डिग्री का कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, यही वजह होता है कि 3 डिग्री के अल्कोहल इमीडिएट रिएक्शन टेक प्लेस कर जाते हैं। अब बेटा सिंपली देखो मेरे पास क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, तो आपने क्लीवेज H के साथ कर लिया, क्लीवेज और OH के साथ कर लिया। अब बेटा मेरे पास नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, क्या है जी बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सिंपली हम जो टेम्परेचर यूज करते हैं 443 केल्विन यूज करते हैं, बेटा क्या यूज करते हैं, 443 केल्विन यूज करते हैं, तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा सिंपली क्या होता है, देखो डी मतलब क्या होता है, रिमूवल, हाइड्रो बोले तो पानी, और मतलब क्या हो गया, यानी सिंपली अल्कोहल, तो दारू से पानी निकालना, दारू से बच्चे क्या करना है, पानी निकालना है, टेम्परेचर कितना होगा, 443 केल्विन होगा, टेम्परेचर का ध्यान देना, क्योंकि ऐसा ही रिएक्शन एक ईथर में आएगा जो कि 413 होगा, रिएजेंट सब कुछ वैसे ही रहेगा, तो अगर टेम्परेचर का विशेष ध्यान नहीं दोगे तो आपका रिएक्शन बेटा गलत हो जाएगा। अगर 443 केल्विन है तो क्या बनेगा बेटा, सिंपली 443 केल्विन है तो बनेगा एल्कीन, और 413 है तो बनेगा ईथर, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ओके, अब बेटा देखो सिंपली क्या कहते हैं, अब मेरे पास अगर ये 2 डिग्री का अल्कोहल लेते हो तो प्रोडक्ट बनेगा सेटजेप के हिसाब से, कैसे बनेगा, सेटजेप के हिसाब से, इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो बेटा सिंपली अगर ये OH निकलेगा तो H वहां से निकलेगा जहां से हाइड्रोजन कम होगा, तो बेटा देखो ये भी आपके पास बीटा है और ये भी आपके पास बीटा है, तो बीटा यहाँ पर क्या है, सिंपली CH2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो H यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड जाएगा, इसको बोलते हैं सेटजेप रूल, और इस रिएक्शन का नाम अलग से भी लिख सकते हो, बीटा एलिमिनेशन बच्चे। तो सेटजेप ये कहता है हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पर आपके पास पुअर गेट्स पुअरर होगा, जहां से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। बेटा इसका मैकेनिज्म देख लो, क्योंकि मैकेनिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर सेट में, यानी हर साल किसी न किसी सेट में ये मैकेनिज्म बेटा पूछता है, तो इनके स्टेप जानने बहुत जरूरी है। तो आपके सिलेबस में जो मैकेनिज्म है SN1 SN2 है, और 443 केल्विन है, 413 केल्विन बच्चे है। ओके, एक है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, इसका भी आपके पास मैकेनिज्म है, लेकिन मैंने मैकेनिज्म को स्किप कर दिया है, क्योंकि अभी वन शॉट रिवीजन में क्या है ना कि मेरे को बस आपको रिएक्टेंट और रीसेंट प्रोडक्ट आपको लर्न करवाने हैं। ओके, नहीं तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। ओके बच्चे, आगे देखते हैं। तो H2SO4 है, तो H2SO4 को पहले क्या करोगे, आयनाइज करोगे तो H+ में टूटेगा। ओके, दूसरा स्टेप बेटा आप स्टेप लिखते चलना, दूसरा स्टेप इस पे क्या आएगा, दूसरा स्टेप बेटा आएगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी H+ क्या है कि अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, तो इसको क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, क्योंकि H+ का नाम होता है प्रोटॉन, तो H+ ने क्या किया, O के साथ प्रोटोनेट हुआ, तो जब प्रोटोनेट हो जाएगा बच्चे तो सिंपली देखो ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, तो ये शिफ्टिंग भी आप दिखा सकते हो, मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा OH2+ के साथ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बेटा देखो सिंपली क्या ना, दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है बच्चे सिंपली रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, या ऐसे कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय लॉस ऑफ वाटर, यानी जब वाटर निकलेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा, प्लस का मतलब कार्बन पे प्लस आना, मतलब कार्बोकेटायन का नाम दिया जाता है। अब बेटा देखो अगर कार्बन पे प्लस आएगा तो कार्बन पे या किसी पर भी समझो क्या कहते हैं प्लस आना अच्छी बात नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाता है, तो बगल से क्या करेगा, H निकलेगा, जब बगल से बेटा H निकलेगा तो ये जब H+ में निकलेगा तो बॉन्ड किसको दे देगा, इस प्लस को दे देगा, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या निकल गया, H+ निकल गया। सिंपली यहाँ तक समझ में आ गया। तो बच्चे इसमें देखो ये H+ फिर से क्या किया, रिएक्ट किया, HSO4 माइनस से रिएक्ट कर लिया, तो क्या बना लिया बेटा, H2SO4 बना लिया, क्या बना लिया बेटा, H2SO4 बना लिया। तो देखो मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूं कि H2SO4 जो रिएक्शन था इसमें कहीं कंज्यूम नहीं हुआ, तो जो भी रिएक्शन में अगर कोई पार्ट कंज्यूम नहीं हो रहा है तो समझ जाना वो कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो H2SO4 ने क्या किया, रिएक्शन को कराया और करा के चला गया, तो बेटा ये सिंपली क्या हुआ, जस्ट लाइक कैटालिस्ट हुआ, यानी जैसे हमारे ईश्वर को भी आप आराधना करते हैं तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आते हैं और आपका समझो पेपर अच्छा करा के चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता बेटा। तो आपके डेट में इस युग में बेटा सिंपली ईश्वर नहीं है, आपका वर्क है, वर्क जितना करोगे इतना हार्ड वर्किंग करोगे उतना ही समझो आप निखर के आओगे। तो ऑर्गेनिक बेटा टू मच प्रैक्टिस होता है, जितना अच्छे से इसको लिखोगे और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से फिंगर पे याद होगा, अदरवाइज बेटा सिंपली आज पढ़ोगे आधे घंटे में साफ हो जाता है ऑर्गेनिक। ओके चलो आगे देखते हैं। बेटा मेरा फाइनलाइज टॉपिक है, फाइनल टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन।
बेटा ऑक्सीडेशन हमारे पास सिंपली क्या होते हैं, 3-4 तरह के होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम सिंपली यूज करते हैं एजेंट को K2Cr2O7 एसिडिफाइड मीडियम में, या फिर क्या यूज कर सकते हो, KMnO4 यूज कर सकते हो बेटा। क्या यूज कर सकते हो, KMnO4 भी हमारा एक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल को K2Cr2O7 H+ मीडियम में कराओगे तो कहां चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक पे चला जाएगा। तो एल्कोहल में अगर एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेटा कराओगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट कहां ले जाएगा, कार्बोक्सिलिक की ओर लेके जाएगा। इंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिए चलना। और बच्चे 2 डिग्री के साथ कराओगे तो कीटोन बनता है, और फिर जब इस पे आगे कराओगे तो फर्दर क्या ना कि ये बेटा रिएक्शन भी आगे प्रोसीड होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिंपली कीटोन तक ही देता है। अगर 2 डिग्री के अल्कोहल से कराओगे स्ट्रॉन्गेस्ट से तो कीटोन बनेगा, और 1 डिग्री के अल्कोहल से कराओगे बच्चे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। इस चीज का ध्यान देना है बेटा। अगला केस 2 में आ जाओ। जब मेरे पास माइल्ड होगा तो माइल्ड में देखो हमारे सिलेबस पे सिंपली पीसीसी ज्यादा फेमस है, तो पीसीसी के बेटा फुल फॉर्म लिख सकते हो प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी का फुल फॉर्म बच्चे क्या है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और पीडीसी का फुल फॉर्म होता है प्रीडिनियम डाइक्रोमेट होता है बच्चा, और सीआरओ3 का नाम है सिंपली क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बेटा। तो सिंपली क्या ना देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल को कहां ले जाएगा, RCHO में ले जाएगा, यानी सिंपली कहां ले जाएगा, एल्डिहाइड में। तो अब जरा देखो, यानी हम ये चाहते थे कि हमारा रिएक्शन जो है एल्डिहाइड तक रुक जाए, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग की जगह पर क्या हमने यूज किया, माइल्ड यूज किया। माइल्ड क्या होता है, पीसीसी कहलाता है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट बेटा कहलाता है। जब 2 डिग्री अल्कोहल पे ले जाओगे तो बच्चे क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। और 3 डिग्री पे रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता है, 3 डिग्री पे रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता है बेटा। तीसरा केस आता है डिहाइड्रोजनेशन आता है। तो इसमें भी क्या ना देखो, मेन आपको रीजेंट याद रखना है। क्या याद रखना है, रीजेंट। तो अगर RCH2OH यूज करोगे कॉपर 573 के साथ, ये सब डेटा आपको याद रखना है। तो बेटा सिंपली 1 डिग्री के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, RCHO बनेगा। 2 डिग्री के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। स्पेशल है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री के साथ जब बेटा कराओगे तो क्या बनता है, दैट इज द एल्कीन। क्या बच्चा बनता है, एल्कीन बनता है। तो देखो फिर से एक बार इसका समरी निकाल लेते हैं। यदि 1 डिग्री अल्कोहल के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट है तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। अब तुम 2 डिग्री वाले में जरा समझो, रूल समझो, एकदम शॉर्ट ट्रिक, गोल्डन ट्रिक है। 2 डिग्री अल्कोहल वाले में बेटा यदि आप स्ट्रॉन्गेस्ट करा दो, या फिर पीसीसी करा दो, या फिर कॉपर 573 करा दो, कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री वाले में सिंपली क्या कहते हैं, K2Cr2O7, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट और माइल्ड काम नहीं करता है। कौन काम करता है, कॉपर 573, जो कि बेटा एल्कीन देता है। इतना देखो आपका 1 शॉट रिवीजन हो गया अल्कोहल का। अब चलते हैं बेटा फिनॉल का 1 शॉट करने, फिनॉल को लेकर के है। तो हम लोगों ने अल्कोहल को 1 शॉट रिवाइज कर लिया, तो वैसे ही अब हमारे पास देखो फिनॉल को कैसे रिवाइज करेंगे, यदि ना 1 शॉट को लेकर के। तो बेटा सिंपली हमारे पास फिनॉल जो होता है, एरोमेटिक के साथ अगर OH जुड़ जाए तो सिंपली एरोमेटिक या रिंग के साथ, बेंजीन के साथ स्पेशली OH जुड़ जाए तो ऐसे को फिनॉल बोला जाता है। तो मीनिंग क्लियर हो गया, OH किसके साथ, रिंग के साथ, रिंग में वो भी बेंजीन के साथ, तो फिनॉल कहा जाएगा। अब देखो इसमें बेटा 2 आपके पास क्या होता है, 2 आपके पास लाइव मेथड है, जैसे कि इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोला जाता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से मैंने बताया था कि ये भी ऑर्गेनिक का एक बादशाह रिएजेंट होता है, इसे ढेर सारे आप सिंथेसिस बना सकते हो बच्चे। अब इस पर सिंपली क्या ना खाली बॉयल कर दोगे तो देखो N2 हमेशा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और सिंपली बेटा क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और H के साथ क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, OH चिपका दोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा बच्चे। हमेशा BDC में याद रखना है कि N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब बेटा दूसरा सिंपली क्या होता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे बना सकते हैं, तो हमने वहां पर NMH का रिएक्शन कराया है, तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि हमें फिनॉल बनाने से पहले इंटरमीडिएट क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाना होता है। क्योंकि बेटा फिनॉल जो होता है ड्यू टू रेजोनेंस वो करेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो हम इंटरमीडिएट क्या बना लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनाते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो बेटा फिर इसके बाद से वही पानी की वर्षा करा दोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्योंकि देखो Na के साथ क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, ठीक है, और HO के साथ चिपक जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो बेटा इसके बाद ये जो प्रोसेस है इसको डाउस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउस प्रोसेस। अगर बेटा NCERT को फॉलो करोगे तो आपके पास डाउस प्रोसेस और क्यूमीन प्रोसेस जो है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल होते हैं। यदि हमें लार्ज स्केल पर फिनॉल बनाना होगा तो हम डाउस को यूज करते हैं और क्यूमीन प्रोसेस को यूज करते हैं। देखो एक एक करके निपटाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन पर अगर NMH हो गया 623 केल्विन 300 atm प्रेशर यूज करते हो, यानी कि क्लोरोबेंजीन भी आसानी से रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि उसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। बेटा सिंपली क्या बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड से जब हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो फिनॉल बन जाएगा। अगला बच्चे हमारे पास क्यूमीन को लेकर के है।
तो बेटा क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। क्या बच्चा नाम होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब देखो बेटा इसको थोड़ा मैं यहाँ आपको फील करा देता हूँ। आइसो का मतलब सिंपली बेटा क्या है ना कि सिंपली CH3 और जस्ट सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ जाए, एक CH3 ग्रुप जुड़ जाए और इसके साथ क्या जोड़ दोगे, रिंग जोड़ दोगे। तो दिस इज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बेटा बोला जाएगा। अब इसका रिएक्शन करा दोगे, एरियल ऑक्सीडेशन करा दोगे, तो इसमें क्या करोगे, H जोड़ दोगे। CH3 को पहले ऊपर भेज दो, O इसके साथ जोड़ दोगे, ठीक है। बेटा ये H के साथ क्या कर दोगे, दोनों ऑक्सीजन को जोड़ दोगे। तो इसका बेटा नाम आता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। नाम लिखते जाना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके। अब जब इस पर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन करा देते हैं तो खास बात क्या है कि इतना पूरा ग्रुप बेटा निकल जाता है। इतना ग्रुप क्या निकल जाएगा, जिसे एसीटोन कहा जाएगा, और क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन से हमें फिनॉल बनता है और बाय प्रोडक्ट में एसीटोन बनता है। तो ये सोने पे सुहागा वाला रिएक्शन है, क्योंकि मेरे को लार्ज स्केल में एसीटोन भी बनता है और एज वेल एज फिनॉल भी बच्चे बनता है। तो देखो इसमें दो इंडस्ट्रियल है और दो लैब मेथड है। तो लैब मेथड में बीडीसी के साथ है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ है। क्योंकि ये सब चीजें आप जानते चले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बेटा इंडस्ट्रियल में आपके पास क्यूमिन प्रोसेस से आता है और डाउस प्रोसेस से आता है। तो इंडस्ट्रियल के दो, डाउस प्रोसेस और क्यूमिन प्रोसेस। ओके। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास सिंपली क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपली क्या होता है कि फिनॉल जो होता है एक एसिडिक बिहेवियर शो करता है। फिनॉल क्या शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ये एसिडिक जो होता है अल्कोहल से, पानी से ज्यादा एसिडिक शो करता है, क्योंकि इसका जो फिनॉक्साइड आयन होता है बच्चे, ये जो आपके पास H जब क्लीवेज करेगा, देखो एसिड का फंडा होता है जितना आसानी से H रिलीज कर दे एसिड उतना ही अच्छा कहलाता है। तो बच्चे इसमें सिंपली क्या होता है कि जब ये H क्लीवेज करेगा तो फिनॉक्साइड बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, O- को फिनॉक्साइड बोला जाएगा। रिंग के साथ जुड़ा है ना, तो फिनॉक्साइड बोला जाएगा। तो देखो ये जो एसिडिक होता है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि आगे मैंने रीजन लिखा है मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। बच्चे इतनी बात क्लियर हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपने ये सीख लिया। अगर इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, जैसे NO2 ग्रुप लग जाएगा, तो -I क्या करते हैं, एसिड को बढ़ाते हैं, +I क्या करते हैं, एसिड को डिक्रीज करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा हिंट कर दे रहा हूं, ये सब भी आप कीवर्ड अलग से नोट कर लेंगे बच्चों। अब देखो आइए कुछ रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने वहां पर किया था अल्कोहल वाले में, यानी H का क्लीवेज होगा तो क्या क्या रिएक्शन करेगा। तो मेटल के साथ करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। तो सिंपली जब H निकलेगा तो देखो क्या क्या होगा, सिंपल रिएक्शन है। इस बार मैं ज्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अल्कोहल में समझा चुका हूं। तो बच्चे सिंपली क्या करेगा, Na के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, दैट इज सॉल्ट बनेगा। Na पर चार्ज प्लस आएगा, रेस्ट पार्ट में बच्चे क्या आएगा, माइनस चार्ज के साथ आएगा। तो ये आपका हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। तो ये टेस्ट फॉर मेटल हो गया एक तरह से। अगला देखो बेटा इसमें बेस के साथ रिएक्शन है। अल्कोहल देखो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो लीस्ट एसिडिक होता है। फिनॉल जबकि बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि फिनॉल एक अच्छा एसिड माना जाता है। तो सॉल्ट बनाएगा, पानी बनाएगा। एसिड बेस का रिएक्शन सॉल्ट और पानी देता है, हम सभी पढ़ के आते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखो हमारे पास असाइलेशन है। तो इस बार हम असाइलेशन क्या ना रिंग के साथ कर लेते हैं। तो बेटा इसका नाम है, इसका नाम लिख लेना अलग से, बेंजोइल क्लोराइड। ClCO का नाम आएगा बेंजोइल क्लोराइड। बच्चे आप इसके जगह पे CH3 भी ले सकते हो, तो नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। तो इस बार मैंने इसके साथ जो है रिंग लिया है, ताकि थोड़ा आपको डिफरेंट दिखे। तो सिंपली क्या HCl निकाल दो, बाकी को चिपका दो। HCl निकलेगा तो बच्चे यहाँ पर क्या यूज करोगे, pyridine यूज करोगे, ठीक है। देखो ये भी क्या ना कि ईस्टर जैसा प्रोडक्ट बनता है। तो स्पेशली बेटा सिंपली क्या हो गया, देखो ये R मान लो, ये R हो गया, ये CO हो गया, O हो गया, R हो गया। तो ये भी क्या बना, रिंग का ईस्टर बना समझो। अब देखो इसके बेटा सिंपली क्या कहते हैं, OH का क्लीवेज करोगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो OH का क्लीवेज सिंपली क्या ना, एक ही रिएक्शन आता है। अब देखो OH में इसमें मैंने लिखा है डिफिकल्ट ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है O के साथ। तो OH को तोड़ना आसान नहीं होता है, बट जिंक के साथ ये रिएक्शन इजिली हो जाता है। जिंक के साथ करोगे तो जेडनो निकल जाएगा और बेटा सिंपली बेंजीन बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर अ कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिंक डस्ट रिएक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको सिंपली फिनॉल कहीं दिख जाएगा, बेंजीन बनाना होगा, तो जिंक डस्ट करा दोगे तो सिंपली बेंजीन बन जाएगा। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल रिएक्शन। आगे लिख लेना इन दोनों रिएक्शन को, स्पेशल रिएक्शन है फिनॉल के। ये दो नेम रिएक्शन है जो कि पेपर में महा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर इसको हम इंपॉर्टेंट लिखे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये पेपर में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से एक माना जाता है। तो देखो रीमर टीमन, मेन आपको स्पेशल क्या ना रीजेंट बेटा याद करना है। ओके, रीजेंट याद कर लोगे तो मेन आपका काम बन जाएगा। तो बेटा सिंपली देखो फिनॉल है
और इसमें पहला स्टेप क्या होता है, NaOH लेते हैं, दूसरा स्टेप बॉलीवुड का रिएजेंट, तीसरा स्टेप पानी की वर्षा कराते हैं एसिडिक मीडियम में। तो फिनॉल पे जब आप NaOH कराते हो तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड के बाद बॉलीवुड का रिएजेंट कराते हैं, फिर पानी की वर्षा कराते हैं। तो ये सब चीजें आपको रिएजेंट याद हो जाए, NaOH हो जाए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप बॉलीवुड का रिएजेंट, तीसरा स्टेप हाइड्रोलाइसिस। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें रिएक्शन होता है, पहले NaOH के साथ रिएक्शन होता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, बॉलीवुड के साथ कराओगे तो यहाँ पर आफ्टर हाइड्रोलाइसिस CHO ग्रुप चिपक जाएगा, यानी ऑर्थो पे क्या चिपक जाएगा, CHO ग्रुप चिपक जाएगा। तो ऑर्थो वाले प्रोडक्ट ये स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसके साथ बच्चे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। हम जानते हैं कि हर बार पैरा स्टेबल होता है, लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेटा इसका IUPAC नेम लिख लेना, IUPAC, या इसका एक और नाम आएगा ऑर्थो पे आएगा OH, क्योंकि हमारे पास बेटा ऑर्थो मेटा पैरा भी हम आपको पहले से बता चुके हैं। तो 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1-3 पोजीशन को मेटा, 1-4 पोजीशन को पैरा बोलते हैं। ओके, तो इसका एक नाम और आएगा, यानी कि अगर IUPAC लिखोगे तो देखो ये बड़ा ग्रुप है तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम आएगा। कॉमन इसका काफी फेमस है, यही पूछता है कि सैलिसिल्डिहाइड किससे बनाया जाता है, तो कॉमन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसका IUPAC कम, कॉमन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो बेटा इसका नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। तो रीमाटीमन से बनता है सैलिसिल्डिहाइड और कोल्बे से क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो देखो कोल्बे में बच्चे साउंड अगर निकालो, क्योंकि ये सब देखो थोड़ा मसाला निकालो इसमें से, शॉर्ट ट्रिक बनाओ। कोल्बे में क्या ना कार्बन डाइऑक्साइड का साउंड आता है, जैसे कोल्बे, कोल्बे से कार्बन डाइऑक्साइड, तो रीजेंट क्या यूज करोगे, CO2, बाकी सब कुछ कॉमन रहेगा। मतलब NaOH रिएक्शन कराए तो पहले सोडियम पेरोक्साइड बना लिए, फिर क्या यूज करोगे, CO2, 4 से 7 टेम्परेचर है, फिर पानी की वर्षा कराओगे एसिडिक मीडियम में बच्चे। तो कभी HOH में लिखूंगा, कभी H3O+ लिखूंगा, यानी कि सिंपली क्या है कि पानी को एसिडिक मीडियम में डाल दिया गया है तो H3O+ ही देगा। ओके तो बच्चे ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अब सैलिसिलिक एसिड से अगर आप एसाइलेशन करा देते हो बच्चे तो आपको बन जाएगा, ये भी यहाँ पे रेडी रखोगे, क्योंकि जैसे ही HCl बनेगा बेटा प्रोडक्ट में तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए प्रीडीन यूज करना पड़ेगा, ताकि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए। बेटा देखो इसमें क्या ना कि ये बन गया तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से एसाइलेशन करा दोगे तो ये वाला H निकलेगा, Cl निकलेगा, बाकी क्या करोगे, चिपका दोगे यहाँ पे, तो बच्चे बन गया एस्प्रीन। इसका IUPAC लिख लो, देखो ये बड़ा ग्रुप है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो इसका बेटा IUPAC क्या हो जाएगा, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। बेटा ये सिंपली इसका IUPAC ने एक बार पूछा गया था। अगला बच्चे है कि फिनॉल का टेस्ट कैसे करते हैं। तो फिनॉल का टेस्ट किया जाता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड में सिंपली देखो रिएक्शन को छोड़ दो, मेन आप इसमें कलर याद रखो, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं होता है टेस्ट को लेकर के। तो फिनॉल का रिएक्शन जब फेरिक क्लोराइड से कराओगे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ, तो बच्चे वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि ये फिनॉल को आइडेंटिफाई करता है, विच कंफर्म्स फिनॉल। ओके तो बेटा इसी पर क्या ना कि एक और रिएक्शन है, देखो ये ऑक्सीडेशन है। तो फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो इस हेडिंग को लिख लो ऑक्सीडेशन। तो बेटा सिंपली क्या है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या रिएजेंट यूज करोगे, K2Cr2O7 यूज करोगे एसिडिफाइड में, या तुम्हारे बुक में Na2Cr2O7 दिया गया होगा, पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट। तो दोनों के साथ बच्चे क्या बनेगा, ये क्यूनोन बनेगा, बेंजो क्यूनोन भी नाम देता है, बेंजो क्यूनोन, यानी दोनों टॉप पोजीशन पे O लगा दोगे, दोनों बच्चे टॉप पे क्या लगा दोगे, O लगा दोगे। इसमें सिंपली बेटा ये भी आपके साथ ऐसे रिंग देता है। ओके थोड़ा आप एक बार इसको कंफर्म कर लेना बेटा, ये सिंपली क्या है ना बेंजो क्यूनोन, बच्चे क्या है बेंजो क्यूनोन है। ओके अब देखो बेटा सिंपली ESR, यानी ESR बोले तो, यानी आखिरी टॉपिक पे हम आ गए हैं, ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो फिनॉल का देखो ये जो +R इफेक्ट होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि मैंने बोला है कि यदि टॉप पे सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो ये क्या डायरेक्टिंग जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा प्रोडक्ट। ओके तो सबसे पहले हमारे पास ब्रोमिनेशन है। तो देखो फिनॉल के रिएक्शन काफी एक्सेप्शनल शो करता है। तो ब्रोमिनेशन के साथ अगर कराओगे बच्चे दो केस में होगा, ध्यान से सुनना है बच्चे से। ब्रोमिनेशन अगर वाटर के साथ कराते हो तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनेगा, बच्चे इसका नाम लिखते जाना 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल आएगा। ओके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल आएगा बच्चे। अब मैं चाहता हूं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है कि कोई ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप था, तो एक साथ प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, लेकिन हमारा डिजायर मकसद ये है कि बने प्रोडक्ट ऑर्थो पे एक बार पैरा पे बने। तो देखो ये पोलर था, तो पोलर के साथ क्या होता है साइमल्टेनियसली 2,4,6 पे बन जाता है प्रोडक्ट। अब जब इसको Br2CH2 के साथ कराओगे यानी कार्बन डाइसल्फाइड जब रख देते हो तो इस चीज का ध्यान रखना, पानी के साथ है तो 2,4,6 है, जब CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड बच्चे तो इसको नॉन पोलर बोला जाता है। तो जब नॉन पोलर के साथ कराते हो तो एक बार ऑर्थो बनेगा, एक बार पैरा बनेगा, पैरा वाला इस केस में मेजर होता है।
ओके बेटा नेक्स्ट हमारे पास आखिरी रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो देखो इसमें भी क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तगड़ा रिएजेंट है, तो फिनॉल भी क्या होता है तगड़ा, ये भी तगड़ा, तगड़े से तगड़ा बनता प्रोडक्ट, यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम बच्चे लिख लेना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जो कि पिक्रिक एसिड है। और बेटा पिक्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि यहाँ पर तीन लोग ग्रुप क्या है, खींचने वाले ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो H का निकलना इजी हो जाता है, इसीलिए पिक्रिक एसिड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सबसे ज्यादा अच्छा एसिड माना जाता है बच्चे। अगला क्या है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ जब आप कराते हो तो एक बार बनेगा ऑर्थो पे, एक बार बनेगा बच्चे पैरा पे, तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, इस चीज का ध्यान देना है। ऑर्थो प्रोडक्ट बच्चे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ऑर्थो वाला इस केस में क्या होता है, मेजर होता है, क्योंकि इसके साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और बच्चे इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ऑर्थो और पैरा को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो बेटा इसमें आंसर आता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो मैंने इसी के लिए यहाँ पर छोड़ा था, ये भी आंसर नोट कर लो, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से बेटा इसको सेपरेट आउट किया जाता है, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं यानी वेपर में डिफरेंस होता है, तो ऐसे मेथड को हम लोग सेपरेट आउट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से बच्चे। अब देखो इसमें ये जो पॉइंट होता है मोर वोलाटाइल होता है और पैरा नाइट्रोफिनाइल लेस वोलाटाइल होता है, तो सिंपली रीजन है ये मोर वोलाटाइल होगा तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और बेटा ये होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें इंट्रा दिखता है और इसमें इंटर दिखता है। बस कीवर्ड अच्छे से तैयार कर लीजिए। बेटा देखो फिनॉल भी आपने वन शॉट निपटा दिया, और छोटा सा इसमें अब मेरे पास टॉपिक बचा है ईथर। तो ईथर का देखो प्रिपरेशन निपटा देते हैं। RCl का रिएक्शन कराओगे NaOR सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ, तो ये मैंने आपको हैलोएल्केन में भी कराया था, जस्ट आप एक बार रिकैप कर लो। तो ROR बनेगा सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ, तो ये विलियमसन रिएक्शन कहलाता है, ईथर का प्रिपरेशन होता है। अब बच्चे इसी में क्या ना कि अल्कोहल के साथ करा देते हो 413 पे, जिससे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन, तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, ईथर बनेगा। इसका भी मैकेनिज्म ठीक वैसे ही है, तो आप इस मैकेनिज्म को कर लेना। और आप सिंपली क्या कहते हैं, एनसीईआरटी से अगर देखेंगे तो दूसरा स्टेप बस इसमें चेंज होता है। आप दूसरे स्टेप पे सिंपली क्या करते हैं, जहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता था, तो वहां पर आप अनदर अटैक ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल करोगे, क्योंकि हम इसमें सिंपली बेटा 2 मोल लेते हैं। तो जहां फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है उसमें एक मॉलिक्यूल अल्कोहल से जब कराओगे तो एक मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाएगा। तो उतना प्रैक्टिस करना नहीं आएगा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख के देना, तब तक बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो बचे हुए रिएक्शंस हैं ईथर के उनको शॉर्ट में निपटा देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इस पे सिंपली आप ये याद कर लो कि इसमें जो वीक डीपी इंटरेक्शन शो करता है, वीक डीपी का मतलब क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। यानी ईथर जो होते हैं इसमें जो इंटरेक्शन पूछेगा तो आप सिंपली क्या मेंशन करोगे, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बच्चे। ओके, इसके बाद देखो क्या ना कि अगर ये वीक इंटरेक्शन होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। बस आपको इतना ही ईथर में पॉइंट को याद रखना है। अगला बच्चे देखो इसमें सीपी बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो आपको इसमें ये क्या होते हैं, क्वाइट इनर्ट होते हैं। जनरली इनका हम यूज करते हैं सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं। ओके, अब बच्चे देखो मेरे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विथ HX के साथ है। HX में जनरली क्या ना कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन टेक प्लेस करना है, तो इसमें क्या होगा, H पर प्लस आएगा, I पर माइनस आएगा। अब एक एक करके देखते हैं, खाली इतना ही कंटेंट बचा है तो इसको भी शॉर्ट में निपटा देते हैं बच्चों। ओके, अब देखो CH3O है, तो इसको 1 डिग्री का ईथर बोला जाता है। ये आपका कंटेंट, इस पर 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन HI के साथ हर साल सेट में पूछ लेता है बेटा, तो इसको थोड़ा ध्यान समझना। एक बार समझ जाओगे तो आसानी से इसको कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। तो बच्चे देखो इसमें सिंपली क्या कहते हैं, H को तोड़ोगे और I को तोड़ोगे। ऑक्सीजन पे देखो बेटा लोन पेयर होता है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि ये इसके साथ अटैक करेगा। अब O पर क्या है ना, प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेगा। तो अब देखो इसमें I वहां अटैक करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हिंड्रेंस होगा। तो अभी तो सिंपली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सिमेट्रिकल है, तो एक पर आयोडाइड आएगा, एक पर सिंपली अल्कोहल बनेगा। दूसरे एग्जांपल को जरा देखते हैं। बेटा दूसरे एग्जांपल में सिंपली क्या होगा कि यहाँ पर देखो H आ जाएगा, बात समझो अच्छे से, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया जब अटैक किया। तो अब I माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो इसमें रूल आता है SN2 को फॉलो करता है। ये मैकेनिज्म क्या फॉलो करेगा, देखो विलियमसन भी आप अलग से नोट कर लेना, विलियमसन भी बेटा सिंपली SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और HI के साथ भी जो रिएक्शन होता है 1 डिग्री, देखो ये 1 डिग्री का ईथर बच्चे क्या है, 1 डिग्री का ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री का ईथर बोला जाएगा। ये वाला बच्चे सिंपली देखोगे तो ऑक्सीजन क्या है ना, इस कार्बन को देखोगे तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो मतलब क्या है ना 2 डिग्री का ईथर से ये अटैच्ड है बेटा। ओके, अब जरा देखो इसमें
तो बच्चे इसमें ये है कि जब यहाँ पर देखो अब आई वहां अटैक करेगा जहां पर हिंड्रेंस कम होगा, तो यहाँ का बच्चा जब टूटेगा तो ये वाला पूरा ग्रुप निकल जाएगा अल्कोहल से, और पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा, तो ये वाला आई इस पर अटैक कर जाएगा। तो इसमें इससे दोनों को फॉलो कर सकते हो। यदि 1 डिग्री का और 2 डिग्री का ईथर होगा तो ये किसको फॉलो करेगा बच्चे, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो SN2 का मतलब ये होता है जहां पर न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हिंड्रेंस होता है, यानी जहां हिंड्रेंस कम होगा वहां पर I- अटैक करता है बच्चे। अब जरा देखो इन केस ऑफ 3 डिग्री ईथर आ गया, देखो 3 डिग्री कैसे पहचानोगे, इस ऑक्सीजन को देखो और इस कार्बन को देखोगे तो 3 कार्बन से बच्चे सराउंडेड है, तो मतलब क्या है ना 3 डिग्री का ईथर है। तो 3 डिग्री के केस में SN1 को फॉलो करता है, क्योंकि बच्चे इसमें जब ये टूटेगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 3 डिग्री के जो कार्बोकेटायन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो I- कहाँ अटैक करेगा, 3 डिग्री के कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, क्योंकि 3 डिग्री के कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं बच्चे। तो यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा और 3 डिग्री का आयोडाइड बन जाएगा। अब जैसे देखो रिंग के साथ भी आ सकता है, तो रिंग के साथ आएगा तो रिंग में तो ऑलवेज केस है कि रिंग में तो कभी डबल बॉन्ड पे प्लस जनरेट और एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ पर तोड़ोगे तो डबल बॉन्ड पे बेटा प्लस आएगा, और डबल बॉन्ड में प्लस जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है। तो रिंग वाले केस में हमेशा क्या बनेगा, तुम दिमाग में लगा लो, रिंग वाले केस में हमेशा एक फिनॉल बनेगा, चाहे कुछ भी आ जाए। जैसे इसमें देखो तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा और C2H5 बन जाएगा। सिंपली क्लियर हो गया। अब बेटा देखो सिंपली क्या ना ESR आ जाते हैं, इसको चक्रम चक्राई से निपटा देते हैं। चक्रम चक्राई के बच्चे मतलब सिंपली क्या है कि इसको पकड़ो और यहीं से पूरा पूरा घूम जाओ। तो ESR में बेटा टोटल सिंपली 5 रिएक्शन आते हैं, ब्रोमिनेशन आता है या सिंपली उसी को हेलोजनेशन कहते हैं, सल्फोनेशन आता है, नाइट्रेशन आता है, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन बेटा आता है। तो देखो सिंपली क्या कहते हैं, एक बार ऑर्थो पे जाएगा एक बार पैरा पे जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो एक बार नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे जनरेट होगा, एक बार पैरा पे, और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, और पैरा बेटा क्या होगा इसमें मेजर होगा। सिर्फ फिनॉल वाले में क्या होता है, ऑर्थो मेजर होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड एंड ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बाकी हर जगह पे आपको पैरा मेजर दिखेगा। तो बेटा इसमें Br2 के साथ जब कराओगे तो एक बार सिंपली Br यहाँ चिपका दोगे ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। नाइट्रेशन कराओगे तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे चिपका दोगे। ये सिंपली बच्चे क्या है ना फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, नाइट्रेशन से NO2 प्लस जनरेट होता है, और ब्रोमिनेशन से बच्चे क्या जनरेट होगा, Br प्लस जनरेट होगा। तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे सब पे चिपका दो। यहाँ का बच्चा सिंपली देखो क्या होगा, CH3CO है, तो यहाँ का जब प्लस जनरेट होगा तो ये भी एक बार पैरा पे चिपका दो। मैंने ऑर्थो वाला छोड़ दिया है क्योंकि ऐसे सिंपलेस्ट है समझो। अब बेटा सिंपली जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल था, तो ये आपके पास मैंने मैकेनिज्म अभी प्रिपरेशन कराया था। आपके पास अगर 413 केल्विन होता है तो ईथर बनता है। तो देखो इसी मैकेनिज्म को थोड़ा हम डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे किसी न किसी सेट में बेटा क्या ना कि 443 413 ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन में से एक होता है बच्चे। तो देखो पहला स्टेप तो वैसे ही है जैसे आपने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किया था, तो सिंपली H प्लस जनरेट होगा। ये H प्लस क्या करेगा, ये वाले से प्रोटोनेट होगा, तो इस स्टेप का नाम आएगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल आएगा। तो सिंपली क्या हो गया, यहाँ पर O के साथ 3 बॉन्ड बना लिया। ओके, अब बच्चे इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ का सिंपली ये बनेगा, यानी अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल इस पर अटैक करेगा। उसमें क्या हो रहा था कि सेल्फ से कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो इसमें जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा वैसे ही अनदर मॉलिक्यूल का जो अल्कोहल है बच्चे इस पे अटैक कर जाएगा। तो देखो यहाँ का बच्चे पानी निकल गया, पानी निकलने के बाद से अनदर मॉलिक्यूल क्या किया, इस कार्बन से अटैच हो गया, O के साथ देखो 3 बॉन्ड आ गया। तो जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है बच्चे, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब ये प्लस चाहता है कि मेरा खत्म हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, तो क्या करेगा, देखो हाइड्रोजन क्या ना थिएटर एलिमेंट होता है, इसको हर कोई क्या कहते हैं लात मार के हटा देता है। तो देखो इसमें भी क्या करेगा, ये वाला H प्लस जब निकलेगा तो अपना वाला बॉन्ड किसको दे देगा, इस लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ऑक्सीजन का ये लोन पेयर रिटेन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर के साथ संतुष्ट रहता है। तो इस स्टेप का बच्चा नाम आएगा डीप्रोटोनेशन। डी का मतलब निकलना, H का मतलब प्रोटॉन होता है। अब ये जब H प्लस निकलेगा, अब ये H प्लस निकलेगा तो फिर से क्या करेगा, HSO4 के साथ एक करके H2SO4 बना लेगा। मतलब फिर वही तरीका, H2SO4 ने आया और रिएक्शन को कराया और करा के चला गया बच्चे। तो बेटा इसमें ईथर का भी आपका 1 शॉट हो गया। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि आपके रिव्यू से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।